आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए जमा हुए हैं, तो आए हम अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें और उसका शुक्र अदा करें आज के इस दिन के लिए, आज के इस मौके। ऐ मेहरबान खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज हमें इस जगह किया ताकि हम तेरी हम्दो सना और शुक्रगुजारी आज की सुबह के लिए, आज के इस पाक वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये मौका बख्शा कि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। यहाँ पर बैठे हर इंसान के लिए मैं तेरे रहम की अपील करता हूँ। ऐ मेरे पाक खुदावन, हर एक को छू और नाम बनाम बरकत दे। ये सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। बाप ने हमारी जिंदगी में अता की और हम पर फजल बख्शा हम तेरी हजूरी में आ सके और तुझे धन्यवाद और सजदा कर सके। धन्यवाद और सजदा और सताइश के लायक है खुदावन। तेरे सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं जो सजदा और सताइश के लायक हो। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं आपने पैदा किया, अपनी शक्ति पर बनाया। हम शुक्रगुजारी करते हैं गुज़रे वक्त के लिए जब आपने संभाले रखा और जिंदगी की हर रोज की तरह हमें नहीं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। इतने लोग आज तेरी हजूरी में अपने सर नगू है एक खुदावन, नाम में नाप कर छू ब्लेस कर बड़ी बरकत दिलाई। आसमानी बाप, हम इस जगह को यीशु नासरी के नाम से ब्लेस कर। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो आंधी आंखें खोलता है, वो आंधी आंखें खोलता है और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। मिलके यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनहगारों को बुलाता है, मिलके वो गुनहगारों को बुला। सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने एक बार फिर मेरे लिए ये मुमकिन किया कि मैं खुदावंद के मुंह की आवाज़ को, उसके अल्फाज को आप सबके साथ बांट सकूं। और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मैं अपने सीनियर्स के सामने खुदावंद के कलाम को बयान कर रहा हूँ। तो आए वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए हम चंद लम्हा के लिए खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। तो आज इस टॉपिक पर मैं बात करूँगा, मेरा अनुभव ये होगा कि हम जो है वो सरफराजी कैसे हासिल कर सकते हैं, या हम कामयाब जिंदगी कैसे हासिल कर सकते हैं, हम जिंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो खुदा का कलाम में बड़ा सादा सा हमें मिलता है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रखता है अगर हम खुदा के कलाम को रीड आउट करें, अगर हम खुदावंद के कलाम को अपनाएं। तो मेरे साथ सहीफा बाब और उसकी 8वीं आयत मैं उसको तलावत करूंगा। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। अब देखें, बाइबल में हमें साफ साफ लिखा हुआ मिलता है कि अगर हम कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर हम अपनी जिंदगी में सरफराजी चाहते हैं, तो फिर हमें जो है वो इस किताब को, इस शरीयत की किताब को, इस खुदा के कलाम को अपने ध्यान में रखना है। हमें दिन रात खुदावंद के कलाम पर अपना ध्यान रखना है। बेशक जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन फकत ईमान रखें कि हमारा जिंदा खुदा जो है वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हमेशा खुदावंद के कलाम पर अपना ध्यान रखे तो खुदा का कलाम हमें हर सिचुएशन में, तो खुदा का कलाम कभी भी हमें जो है वो बुराई की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि खुदा का कलाम जो है वो हमें अच्छे और बुरे में तमीज करना सिखाता है। खुदा का कलाम ही है जिसके वसीला से हम अपनी जिंदगी में सरफराजी को, कामयाबी को और कामरानियां को हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह जब हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में किसी भी किस्म का हम कोई काम करते हैं, हमारे बिजनेस में सरफराजी आए, हमारी फैमिली सरफराज हो, हमारे फाइनेंसिस सरफराज हो, तो हमेशा याद रखें कि हमने खुदावंद से दुआ करनी है और खुदावंद के कलाम को ही अपनी सोचों में, ध्यानों में रखना है, क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो हमें सरफराज कर सकता है।
क्योंकि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि सरफराजी ना तो मशरिक से है और ना मगरिब से, बल्कि खुदावंद की तरफ से है। आमीन। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली, हमारे कारोबार, हमारे फाइनेंसेस, हमारी हर तरह की जो एक्टिविटी हम खुदावंद के लिए करते हैं वो उसमें हम जो है वो कामयाब हों, हम सरफराज हों, तो इस खुदा के कलाम को जो है वो अपनी सोचों में रखें, इस खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान रखें, इसकी तरफ ही अपनी सोचें रखें और हर वक्त खुदावंद से इल्तिजा करते रहें कि खुदावंद तू हमें सरफराज कर, क्योंकि हमारा तवक्कल तुझी पे है और तू ही है जो हमें गाइड करता है और तू ही है जो हमें सरफराज करने की अथॉरिटी रखता है। आमीन। फिर जो शख्स खुदावंद की तरफ से सरफराज होता है उसकी जिंदगी जो है वो मुनफरिद नजर आती है। जैसे कि हम बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन जो एक खादम होता है, जो एक पासबान होता है, उसकी लाइफ स्टाइल, उसका जो चाल चलन है वो दुनिया से अलग होता है। यानी कि उसकी एक कह लें कि चेहरे की रौनक या उसकी खुशी का जो अंदाज है वो आम लोगों से ज्यादा होता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो शख्स खुदावंद की तरफ से सरफराज किया जाता है फिर उसकी जो खुशी है वो उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। आमीन। इसको हम पढ़ेंगे ज़बूर पहला और उसकी पहली 3 आयत को मैं तलावत करूंगा। इसमें हम देखेंगे कि जिस शख्स को खुदावंद सरफराज करता है, जिसका ध्यान ज्ञान खुदावंद के कलाम की तरफ रहता है, फिर जब वो सरफराज होता है तो उसकी जिंदगी कैसी होती है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारबर होगा। आमीन। अब देखें, जब हमारा ख्याल, हमारी सोचें, हमारी थिंकिंग जो है वो खुदावंद के कलाम की तरफ रहेंगी तो तब खुदावंद हमें सरफराज करेगा। फिर जब हमारा खुदा हमें सरफराज करेगा, जब खुदावंद के कलाम को हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो फिर जो हमारी जिंदगी है वो हम ठट्ठाबाजों के मजलिस में नहीं बैठेंगे, हम जो है वो दुनिया से अलग तलग किए जाएंगे, हम जो है वो फिर खुदावंद के चुने हुए हो जाएंगे। जब हमें खुदावंद सरफराज करता है, जब हम खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करते हैं तो फिर हमारी दुनियावी जिंदगी जो है वो दूसरों से अलग हो जाती है। कलाम बयान करता है कि उस शख्स की जिंदगी ऐसी है कि जो दरख्त पानी की नदियों के पास लगाया जाता है। और आप सब जानते हैं कि अगर किसी दरख्त को वक्त पर पानी मिलता रहे तो फिर वो दरख्त जो है वो सूखे दरख्तों में से अलग ही नजर आता है। अगर 100 दरख्त भी लगा होगा ना तो फिर वो दरख्त अलग ही नजर आएगा। इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की शरीयत को अपने ध्यान में रखेंगे, दिन रात खुदावंद के तालिब रहेंगे, तो फिर हमारी जिंदगी जो है वो सरफराज की जाएगी और हमारी जिंदगियां जो है वो कंप्लीटली तौर पर सरफराज की जाएंगी। आमीन। तो आज का मेरा यही एक छोटा सा पैगाम था कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में सरफराजी, कामयाबी और कामरानियां हासिल करें तो मेरे अजीजों ये उसका राज है, यही कि हम खुदावंद के हुजूर से सरफराजी हासिल कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि खुदावंद का कलाम बयान करता है, मैंने जैसे पहले कहा था कि सरफराजी ना तो मशरिक से है ना मगरिब से, बल्कि खुदावंद की तरफ से। आमीन। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस पर तेरा ध्यान हो। ऐ बाप, मिन्नत करता हूँ वो कलाम का बीज तेरे लोगों की जिंदगियों में बाइश से बरकत हो जाए और दिन रात तेरे कलाम की तरफ मुतवज्जो हो, खुदा पढ़े और बरकत पाए। और वो कामयाबियां बाइबल बताती है, कामयाबी ना शुमाल से ना जनूब से, बल्कि वो नूरों के बाप की तरफ से। मैं मिन्नत करता हूँ खुदा, एक एक को चुन लीजिए और बड़ी बरकत दीजिए यीशु के नाम में। आमीन।
इस बदन को, यीशु के नाम में चल निकल जा। Come out in the name of Jesus। राबा शाखा चला रहा, यीशु के नाम में अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी भाग साफ किए जाते हैं। यीशु में तेरे लहू को चाहे, तेरा लहू इस बदन पर आना शुरू हो जाए। यीशु के नाम में तेरा लहू आना शुरू हो जाए। निकले, इस बदन से बाहर निकला। Come out in the name of Jesus। यीशु के नाम में मैं तुझे हुक्म देता हूँ, छोड़ इस बदन को। Come out in the name of Jesus। यीशु के नाम में बेशक एक निकल जाए और दोबारा fear की spirit come out in the name of Jesus। यीशु तेरे लोग कुछ अपने बदन को, मैं कहूँगा तो बच्चों को अपने तेरी दुआ